भोजपुर जिले के आराभिया 4 लेन रोड पर सिकंदरपुर में जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आरा के सांसद सह ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे। 5 नवंबर दिन शनिवार को उसका उद्घाटन होगा, जिसको लेकर हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी आरा के सचिव एवं जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जनपद में इस प्रकार का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से स्थापित किया है, जो आराभिया 4 लेन रोड पर सिकंदरपुर में एक बड़े भूखंड पर कॉलेज का भव्य इमारत तैयार। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन, स्वागत। यह कॉलेज हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी जो 2005 के स्थापित है, वह ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय इस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित है। आज हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम रखा है और MBA, BBA, BCA कोर्सेज यहाँ लॉन्च कल होने जा रहा है। अपने प्रकार का यह पहला कॉलेज है जो AICTE से 240 सीट्स MBA के लिए लेकर आया है और इसमें हम लोग BBA और BCA आर्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास अपने प्रदेश का सबसे अधिक सीट MBA का जो इनॉग्रेशन के वक्त मिला है वो 240 मिला है, यानी 480 सीट्स हमारे पास अगले साल से हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यदि आप देखेंगे तो हमारा यह कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट यानी अत्याधुनिक तकनीक के से लैस है। हम लोगों ने अपने यहाँ बेस्ट फैकल्टीज की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करने वालों को तैयार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य रोजगार प्रदाता भी तैयार करना है। हम एंटरप्रेन्योरशिप पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि सभी यदि रोजगार की खोज में निकल जाएंगे तो संभव नहीं है कि उन्हें कहीं भी एकोमोडेट किया जा सके या वो स्वयं से हो सके। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर यदि हमारे यहाँ से तैयार होगा तो ये श्योर है कि वो अपने वेरी फर्स्ट डे इंटरप्राइज शुरू करने से पहले 2 से 4 लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और वहाँ से उसका जब सफ़र शुरू होगा और कारवा बनना शुरू होगा तो अंतिम लिमिट नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर कितने सारे लोगों तक पहुँच सकता है और कितने लोगों को वो रोज़गार प्रदान कर सकता है। तो जो हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स के रूप में, उनमें हम लोग ये एश्योर करने का प्रयास करेंगे कि जिन्हें रोज़गार चाहिए उन्हें रोज़गार हम लोग उपलब्ध करा सकें, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया है कि इंटर्नशिप के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो जाए और वो प्रक्रिया चालू है। लगभग 8-10 कंपनियों के साथ हम लोगों का टाई अप भी हो चुका है इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जिन कंपनियों में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ के ओनर्स और HRs उन्हें पूर्ण रूप से वॉच करते हैं कि उनके लायक भी यदि उसमें कोई प्रोडक्ट हो तो वो वहीं पे उसे अपॉइंटमेंट लेटर एडवांस दे देते हैं कोर्स पूरा होने से पहले कि तुम पढ़ाई पूरी करके हमारे यहाँ इस पैकेज पर आ सकते हो। ये ऑफ़र भी मिल जाता है। तो इंटर्नशिप पे हमारा विशेष ध्यान है कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करें और उन्हें जॉब प्राप्त हो। साथ ही हमारा MSME के साथ बातचीत चल रही है और MSME जो भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारे यहाँ टाइम टू टाइम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग करते रहेंगे। 1 महीने 2 महीने का वो प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर सेल्स एंड मार्केटिंग तक की सारी पढ़ाई, वो जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड का पूरा एजुकेशन हम लोग भारत सरकार के MSME विभाग के साथ मिलकर उपलब्ध कराने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब निचोड़ यही है, रिजल्ट यही आएगा कि हम लोग अपने बच्चों में मैक्सिमम को आइदर जॉब में प्लेसमेंट दे देंगे और उन्हें एंटरप्रेन्योर बना देंगे ताकि वो औरों को रोजगार दे सके।
अच्छा, एडमिशन का क्या प्रोसेस? नहीं, अभी फर्स्ट 2 इयर्स मैट और कैट हम लोगों के स्थिति को देखेगा, स्टैंडर्ड को देखेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के तैयार हो रहे हैं। जब तक कि पहला रिजल्ट हमारा नहीं आता है तब तक हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार 55% प्लस वाले स्टूडेंट्स का हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं और फाइनल एडमिशन कंफर्म करने से पहले हम उनका एक इंटरव्यू सेशन लेंगे। हम भी ये देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स दिल से चाहते हैं कि नहीं कि हम कोई रोज़गार या स्वरोज़गार अपनाएं, सिर्फ इसलिए ना आ जाएं कि सरकार उनका फ़ीस देने को आज तैयार है तो हम उस पैसे से पढ़ाई कर लेंगे। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि हम जो बच्चों को लें वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से तैयार हों। अच्छा, एक और बात बताएं, कैंपस प्लेसमेंट ही मेन हाईलाइट होता है, तभी कोई एडमिशन लेता है। हमने भी इसी निश्चित। तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए किन कंपनी से आपने कांटेक्ट किया, कुछ का नाम बताएंगे क्योंकि हाईलाइट करना होता है। जैसे हम लोगों ने HDFC बैंक के साथ बात किया हुआ है, उनके यहाँ से हमको कंफर्मेशन आ गया है। और किन कंपनियों के साथ आपका टाई अप है? लक्ष्मी श्री फाइनेंस कंपनी है। ऑल इंडिया में इनका 300+ ब्रांचेज है। एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, जो ऑल इंडिया में लगभग 2000 कुछ स्कूलों के साथ उन लोगों का टाई अप है और वो अपने टेक्निकल्स को और मैनेजमेंट टीम को वहाँ भेजती है और वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग और एकेडमी को मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही हम लोगों का 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो रहा है कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यदि हम बच्चों को कुछ तैयार करें, फाइनेंस वाले बच्चों के लिए ही है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे हो, इसका भी कुछ आप रूपरेखा दे दीजिए। तो वो हॉस्पिटल्स भी चाहते हैं कि आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लड़के उन्हें मिले, तो उनके साथ भी हम लोगों का टाई अप हो रहा है, जो विदिन 2 और 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस में है। छोटा टेस्ट तो लेंगे। हाँ, तो वो हम लोग इंटरव्यू के रूप में ले रहे हैं, रिटन टेस्ट नहीं, इंटरव्यू के रूप में ले रहे हैं। क्या कुछ रहेगा? अभी तो हमारी बिहार सरकार 100% फीस दे रही है, इसलिए उसमें हम लोगों को कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ब्रिलियंट बच्चों के लिए जिनका मार्क्स अच्छा है, जो हमारे इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, उनके लिए हम लोग फी में डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रिंसिपल हमने बुलाए हैं, प्रिंसिपल साहब हैं आनंद मोहन जी, मतलब जैसे MIT पुणे से आए हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे MIT पुणे में वाइस प्रिंसिपल थे, उन्हें हम लोग यहाँ प्रिंसिपल के रूप में ले आए हैं। और भी प्रोफेसर्स जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। जैसे पूना से ही एक श्रीमती मोना कुमार हैं, जो TCS में HR कंसल्टेंट कम HR ट्रेनर थी, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम वो किया करती थी। तो उन्हें हम लोग एज फैकल्टी अपने यहाँ बुला लिए हैं, उनकी ज्वाइनिंग कल या परसों हमारे साथ हो रही है। और वैशाली मैम है एक, जो कंपनियों को लोग माने बच्चों को प्रोवाइड करती हैं। बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू सेशन में इनको कॉल किया जाता है, इनवाइट किया जाता है और ये मैडम, वैशाली मैडम जाती हैं। उनको हम लोग एज गेस्ट फैकल्टी अपने यहाँ लिया है, कल वो भी रहेंगी फंक्शन में। और उनका जिम्मेदारी यही होगी कि बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करें, इंटरव्यू कैसे होता है और इंटरव्यू में क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये इसकी ट्रेनिंग उन बच्चों को हो जाए, ताकि जब बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए निकलें तो उन्हें ये मालूम हो कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे और उसका जवाब हमें किस तरीके से देना है। सर, ट्रांसपोर्टिंग सुविधा क्या होगा क्या? हाँ, हम लोगों ने शहर से और माने आरा शहर से बिया और शाहपुर तक के लिए हम लोगों ने बस सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया है। विदिन अ वीक हमारी बसें आ जाएंगी, बसों का ऑर्डर दिया हुआ है। श्री RK सिंह साहब जो हमारे सांसद भी हैं और ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना है। क्योंकि 2019 में उन्होंने ही मुझे यह सपना दिखलाया था कि तुम एक अच्छा विद्यालय चला रहे हो, क्यों नहीं एक प्रोफेशनल कोर्स का कोई कॉलेज खोलते हो। क्योंकि आरा में कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए कॉलेज नहीं है, जहाँ से
स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। और बीच बीच में भी उन्होंने बार बार मुझे याद दिलाया कि क्या हो रहा है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का, और मैं इंस्पायर होता रहा, काम चलता रहा, और कल इसका फाइनल है कि कल उद्घाटित होने जा रहा है। सर अभी तो इसमें सिर्फ 3 कोर्स ही है, क्या आगे भी और कोर्सेज शामिल किए? निश्चित रूप से हम लोग और कोर्सेज लॉन्च करेंगे। सर ये भी सुनने में आया था कि लॉ कॉलेज भी खोलने वाले हैं। हाँ, लॉ कॉलेज हम लोगों का 2023-24 सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। उसकी बिल्डिंग बगल में बननी है। अभी हम लोगों ने एक बीवॉक कोर्स होता है जो बैचलर इन वोकेशन होता है, उसके लिए टाई अप करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि 2 से 4 दिनों में वो टाई अप भी हमारा हो जाएगा। इसमें क्या खासियत है कि ये पैरामेडिकल कोर्स होगा जो बीवॉक होगा। बीवॉक का मतलब हुआ बैचलर इन वोकेशन नर्सिंग। तो 3 इयर्स का ये डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स है, जिसमें यदि फर्स्ट ईयर ही करके कोई स्टूडेंट छोड़ देना चाहता है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, तो अभी क्या है कि पार्ट 1 छोड़ने के बाद मार्कशीट के अलावा बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ने जो नई NEP में दिया है बीवॉक कोर्स के लिए कि फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ने पे उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 2 इयर्स की पढ़ाई वो कर लेते हैं तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि 3 इयर्स पूरा करेंगे तो उन्हें डिग्री, बैचलर की डिग्री उस कोर्स में मिल जाएगी। तो हम लोगों का टाई अप वो भी 2 से 4 रोज़ों में पूरा हो जाने के पूरी संभावना है, और उसके बाद हम लोग उस कोर्स को भी लॉन्च कर लेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बातों को अपने शिष्यों तक बोल के पहुंचा देते थे, और वो उसको श्रवण करके यानी सुनकर अपने दिल पास रख लेते थे। तो वो जिन की वाणी, हमने जैन धर्म में उस जिन की वाणी को सरस्वती के रूप में पूजा। जैसे सनातन में सरस्वती की पूजा ज्ञान की देवी के रूप में होता है, तो हमने जिनवाणी को ज्ञान की देवी के रूप में अपनाया। और ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बेटी जिनवाणी है। आज का दिन रियली में आरा के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि कल हमारे सांसद जी आ रहे हैं, और जो उनकी छोटी सोच थी आज उनके सपनों को हम लोगों ने साकार किया है। और ये सपना नहीं है, अब ये हकीकत में बदलने जा रहा है। और ये यहीं के बच्चों के लिए, ये यहीं के बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी का, जो लोग बहुत ही परेशान थे कि नहीं जॉब प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ लोगों के मन में शक शुबा ना रहे कि मिलेगा ना मिलेगा। ऑलरेडी 500 कंपनियां जो हैं, जो MSME के अंडर में, जैसा चेयरमैन सर ने बताया, तो उसमें 500 कंपनीज़ हैं। उसके अदर ब्रांच कंपनी जो है वो अलग है। तो ये इतने कंपनी हमारे पास बचे नहीं हैं, और अभी कंपनी ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये एक बहुत सुनहरा मौका है यहाँ के बच्चों का। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर को लोगों को बताएं कि आरा में इतना अच्छा संस्थान खुला है, जो कि भारत सरकार द्वारा संबंध है, और आपके आर्यभट्ट टेक्निकल नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ भी संबंधित है। इसके साथ ही हम लोग जो मेन 1-2 अभी 3 यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी बातचीत हमारा चल रहा है MOU के लिए, कि सपोज़ यदि हम लोग हायर एजुकेशन करना चाहें, और ऑलरेडी US और कनाडा का कल ही हमारे पास एक आया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी हम लोग अपने बच्चों को देंगे। जो हमारे बच्चे होंगे उन्हीं को हम करेंगे, दूसरे के लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही क्या बोला जाए, मतलब 2 in 1 प्रोग्राम हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ से करेंगे ही, प्लस एडवांस कोर्स हम उन्हीं को इनरोल करवाएंगे जो कि हमारे यहाँ करें। और प्लेसमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ हर एक मैनेजमेंट कॉलेज एक प्रोजेक्ट करवाती है। हम लोग समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी करेंगे और विंटर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करेंगे, SIP और WIP, जो कि मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया का पहला कॉलेज होगा जो कि इस कंसेप्ट को लेके चल रहा है। तो ये चीज़ है। और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के या यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छे
डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी काम होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। और रहा बीबीए और बीसीए के लिए, ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए किसी ने बताया था कि नहीं कौन कौन से और कंपनी है। टीसीएस के मोना मैडम तो वही हैं, और इन्फोसिस, सीडेक है, एक्स्ट्रा मार्क, और इन्फोसिस और टीसीएस, ये तो 2 कंपनी हैं, उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है। आशा है कि इस मंथ के अंत तक हमारा वो भी टाई अप हो जाए। नमस्कार, थैंक यू।